हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एंड करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट सिमिलैरिटी का, जिसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें क्या लिखा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD है। तो ये जो क्वाड्रिलेटर आप देख रहे हो ABCD में, इसमें AD जो है वो पैरेलल बताया है BC को, और आपको बोला है कि डायगोनल AC और डायगोनल BD, ये दो डायगोनल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को इन पॉइंट P पे। मतलब जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वो पॉइंट का नाम है P। और फिर आपसे बोला कि शो करिए कि AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP। तो AP और PD और PC और BP अगर देखा जाए तो AP PD ये ट्रायंगल में आ रहे हैं, और PC BP, PC और BP ये ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो टोटली या ऐसा फाइनली आप ऐसा समझिए कि आपको ये जो दो ट्रायंगल देख रहे हो, एक ट्रायंगल APD और एक ट्रायंगल BPC, या नेमिंग हम देखेंगे बाद में कैसा लेना है। तो ये दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है। बस एक बार आप इसको सिमिलर प्रूव कर देते हो तो आपको ये जो रेशियो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह इसको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो प्रूफ से शुरू करते हैं और सबसे पहले बोलते हैं कि AD जो है वो BC को पैरेलल है, ये दिया हुआ है, और BD जो है वो ट्रांसवर्सल है, या DB जो है वो ट्रांसवर्सल है। और इस बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा, जिसको आप अल्टरनेट एंगल बोलते हो, क्योंकि आपने इस तरीके का फिगर जो है स्टडी किया है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, जिसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। और यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। यही चीज़ है, ये जो दो लाइन आप देख रहे हो वो ये दो लाइन है, और ये जो ट्रांसवर्सल आप देख रहे हो वो ये है। या आप अगर सेम टू सेम अगर ऐसा समझना चाहते हो तो देखिए इस तरीके से आपको आप समझ सकते हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, तो ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल होंगे। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे लिखना है। तो प्रूफ में हम ये लिखते हैं कि सेगमेंट AD इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BC एंड लाइन DB इज़ ट्रांसवर्सल। आप सेगमेंट DB भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि लाइन ही लिखना है आपको। तो अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल ये वाला और एंगल ये वाला इक्वल हो जाएगा। तो इसका नाम ADP है और इसका नाम CBP है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि एंगल ADP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBP। और इसका रीज़न क्या रहेगा, इसका रीज़न रहेगा अल्टरनेट एंगल्स, ये आपको बताना। और चलिए इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको ये दो ट्रायंगल क्या करना है, सिमिलर बताना है। तो हम चलते हैं कि बताने के लिए कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे। तो हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं, एक का नाम APD है और एक का आप लिख सकते हैं BPC, या कैसा भी नेमिंग अगर आपको बराबर लिखना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। A से अगर आप D की तरफ आ रहे हो और यहाँ पे आ रहे हो तो आपको C से B की तरफ आना पड़ेगा और यहाँ पे आना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल CBP, क्योंकि ये इसके इक्वल में है तो ये इसके इक्वल में रहेगा अल्टरनेट के हिसाब से। तो A के साथ C रहेगा, इसके लिए ADP लिया है तो CBP आएगा यहाँ पे, ADP CBP। तो इसके अंदर ये दो ट्रायंगल के अंदर आपको करना क्या है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है तो आपको कम से कम दो एंगल बताना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, जिसमें से ये एक आपने बता दिया है जो आपने 1 में यहाँ पे लिखा है। तो हम यही चीज़ को फिर से लिखेंगे कि एंगल ADP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल CBP को, क्योंकि हमने 1 में ये चीज़ बताया और फ्रॉम 1 कर दिया। तो आपने क्या किया कि दो ट्रायंगल के अंदर एक एंगल बता दिया कि इक्वल है। अब एक एंगल आपको और बताना है। तो आप जानते हो कि जब ऐसा दो लाइन क्रॉस होता है तो ये दोनों एंगल जो बनते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, जो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि एंगल दिस वन जिसका नाम APD रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल इसको जिसका नाम CPB रहेगा या BPC रहेगा। एंगल के लिए आप कोई भी नाम किसी तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPB, और इसका रीज़न आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपने किया क्या कि आपने ये दो ट्रायंगल लिया यहाँ पे, और आपने एक एंगल ये बताया जो पहले आपने प्रूव किया था, और एक एंगल ये आपने बताया जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया। तो अगर दो ट्रायंगल में अगर आपने दो एंगल बता दिया है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल टेस्ट। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से। हमने वही किया है, जो चीज़ यहाँ तक किया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है और डायग्राम यहाँ पे है। तो अब आपके पास है क्या कि आपने दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल बता दिया है। अब आपको सिर्फ ये बोलना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, उसके पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको ये चीज़ प्रूव करना है, AP अपॉन ये हमने देखा था। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ADP इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल CBP, और इसका रीज़न क्या रहेगा, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी आप लिख सकते हो अगर आपको अच्छा लगेगा तो। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना तो एंगल टेस्ट लिखेंगे क्योंकि हमने सिमिलर ऑलरेडी प्रूव किया है।
अब देखिए उसके बाद यहाँ पे रेशियो आपको पता है कि 3 रेशियो मिलता है। अगर आप AD लोगे तो AD अपॉन CB आएगा, फिर DP अपॉन BP आएगा और AP अपॉन CP आएगा। AD अगर आप ले रहे हो AD, तो AD यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा है, और जो उसके बाद CB है, CB भी आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, AD अपॉन CB को छोड़ के हम DP अपॉन BP और AP अपॉन CP लेते हैं। तो अगर AP अपॉन CP लेंगे और DP अपॉन PP, तो इसमें थोड़ा सा नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये AP है, ये AP है, ये PD है, चलिए PD ले लिया हमने। क्या क्या, AP के साथ CP आ रहा था, यहाँ पे लिखा है, और DP के साथ BP आ रहा था, तो BP हमने वैसे लिखा, DP को हमने PD लिखा है, क्योंकि जो चीज़ आपको प्रूव करने का था उसके अकॉर्डिंग लिखा है। अब इसके बाद देखिए, ये जो चीज़ आपको मिला है 2 ट्रायंगल सिमिलर करने के बाद, ये अभी भी उसके जैसा नहीं है जैसा आपको प्रूव किया है। तो ये है क्या, यही चीज़ है, लेकिन इसके बाद एक छोटा सा स्टेप क्या किया है कि AP के डिनोमिनेटर में CP है, लेकिन यहाँ पे प्रूव करने में AP के डिनोमिनेटर में PD है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। AP के डिनोमिनेटर में ये दिखाई दे रहा है, और इस तरफ PC, देखिए PC वही है, CP और PC सेम है। PC के डिनोमिनेटर में BP है, तो इसके डिनोमिनेटर में ये है, क्योंकि इसका नाम जो CP यहाँ पे देख रहे हो वो PC ही है, और इसके डिनोमिनेटर में ये है। तो एक चीज़ आपने पढ़ा है अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी कि A अपॉन B अगर 2 रेशियो है, जो मतलब एक रेशियो A अपॉन B है और एक रेशियो C अपॉन D है, अगर वो दोनों इक्वल है, तो ये अपॉन ये, मतलब कोई भी नंबर अगर ऐसा इक्वल में है, तो ये अपॉन ये अगर आप करोगे और ये अपॉन ये भी करोगे तो वो भी इक्वल होते हैं, जिसको आप बोलते हो अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे सिंपली कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, और उसको लिखेंगे बाई अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल टू CP अपॉन BP, और इसका जो रीज़न रहेगा वो रहेगा बाई अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी आप ऐसा लिखो, थोड़ा राइटिंग का प्लीज़ आप मैनेज करिए, मैं आपको बोल दिया हूँ कि अल्टरनेटिव है ये जो है, इसका रीज़न भी आप लिख लीजिए कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, या आप ऐसा लिखिए CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो प्रोपोर्शन में ही होते हैं। और इसी का एक मतलब यही हो जाएगा कि देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल टू CP को PC कर दिया, और विच इज़ अपॉन BP। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको प्रूव करना था, तो बस इतना ही आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलिए इसके बाद जो 12th क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन आपके लिए एक एक्टिविटी है, और क्या लिखा देखिए कि इन फिगर 1.80, ये फिगर के अंदर XY इज पैरेलल टू AC। आप इमेजिन करिए कि XY जो है वो AC को पैरेलल है, विजुअलाइज करिए मेरा मतलब। और क्या बोला कि 2 टाइम्स AX जितना भी है उसको अगर उसके लेंथ को डबल करेंगे, और BX का 3 टाइम, BX जितना भी उसको 3 टाइम करेंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये जितना भी लेंथ है उसको डबल करिए, और ये जितना भी लेंथ है उसको ट्रिपल करिए, और दो आप देखोगे तो दोनों इक्वल मिलेगा, ये यहाँ पे दिया है। और फिर क्या बोला कि XY अगर 9 है, अगर XY पूरा अकेले 9 है, तो आपसे बोला कि कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। तो AC फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटी को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 2AX इज इक्वल टू 3BX, यहाँ से लिखा है, और देयरफॉर अगर इसके बेस पे आप समझते हो तो AX अपॉन BX क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 2AX विच इज़ इक्वल टू 3BX है, और यहाँ पे आप देख रहे हो AX अपॉन BX। तो AX अपॉन BX मतलब क्या, ये AX को यहाँ पे रख रहे हो, और वहाँ से जो 3 के साथ BX मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, और वहाँ पे 3 बचेगा, और ये 2 को अगर उसी टाइम पे वहाँ पे भेजोगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो AX अपॉन BX क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2। फिर उसके बाद देखिए कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी दिखा रहे वो लोग। तो कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि ये वाला न्यूमरेटर में जाके प्लस होता है, तो AX प्लस BX अपॉन BX आ जाएगा, जो यहाँ पे दिख रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा कि ये 2 जो है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ये इसके पहले वाली वीडियो में एक सम्स में हमने किया है ये कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कंपोनेंटिव प्रॉपर्टी में होगा क्या कि लेफ्ट साइड में अपने पास है ये चीज़ AX अपॉन BX विच इज़ इक्वल टू 3/2, मतलब लेफ्ट साइड में AX अपॉन BX है और राइट साइड में 3/2 है। तो लेफ्ट साइड में जब कंपोनेंटिव अप्लाई होगा तो ये BX जो है ऊपर जाके ऐड होएगा, तो यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राइट साइड में जो 3/2 है उसमें भी ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, मतलब 3 + 2/2 हो जाएगा, जिसमें से 3 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 2 यहाँ पे लिखेंगे, और अपॉन 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि AX प्लस BX जो है, AX प्लस BX ये आपको AB दे रहा है, ये इन्होंने अप्लाई किया, आपको सोचना नहीं ऐसा क्यों किया। तो AX
प्लस बी एक्स आपको मिल रहा है ए बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और बी एक्स को सेम लिखा है, और वही चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है कि 3+2 जो है, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, तो 3+2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आएगा। तो ए बी अपॉन बी एक्स ये आपको मिलता है 5/2, ये यहाँ पे आपने कंप्लीट किया। फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि बी सी ए जो है ट्राइंगल बी सी ए, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ये सिमिलर हो जाएगा इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल बी वाई एक्स को। तो आपको ये बताना है कि वो किस टेस्ट से सिमिलर होगा। तो देखिए ये ट्राइंगल में और ये बड़े वाले ट्राइंगल में, या बड़े वाले ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल में, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल को इक्वल रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल को इक्वल रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये ऐसा है ये दोनों लाइन, और ये ऐसा गया है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग रहेंगे, और यहाँ पे दूसरा ट्रांसवर्सल ऐसा गया है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल रहेंगे, या आप एक कॉमन एंगल भी ले सकते हो, मतलब एंगल टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए टेस्ट। फिर उसके बेस पे आपको रेशियो क्या मिल रहा है, बी ए अपॉन बी एक्स विच इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स वाई। और फिर यहाँ पे क्या किया, देखिए ए सी को ए सी रखा है, एक्स वाई के प्लेस पे 9 लिखा बिकॉज एक्स वाई आपको 9 दिया था। तो इस साइड में क्या है बी ए अपॉन, क्योंकि ये ए सी यहाँ पे है और एक्स वाई के प्लेस पे 9 है, तो इस तरफ बी ए अपॉन बी एक्स है, तो बी ए अपॉन बी एक्स पे आपको क्या लिखना है, तो बी ए या ए बी ए की चीज़ है, और बी एक्स यहाँ पे, तो बी ए अपॉन बी एक्स मतलब ए बी अपॉन बी एक्स, ये आपको 5/2 मिला था फ्रॉम 1 से, यहाँ पे लिखा भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, और फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे और ए सी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए सी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 9, तो 9 × 5 या 5 × 9 करिए, 2 को वहाँ पे भेजेंगे, तो देयरफॉर ए सी विच इज़ इक्वल टू 9 5 45/2, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 4 होगा, फिर 2 2 4 होगा, एक आएगा पॉइंट से आपको 0 मिलेगा, 2 5 10 22.5 आएगा, तो यहाँ पे 22.5 आपको मिलेगा। और इसका जो आंसर बैक साइड में टेक्स्ट बुक में दिया है वो रॉन्ग है, आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो इतना ही ये एक्टिविटी में है। चलिए इसके बाद 13 क्वेश्चन जो लास्ट सम्स है वो देखते हैं। तो ये है आपका 13 सम्स, और इसमें क्या लिखा है कि इन फिगर, मतलब इस फिगर में द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर DEFG, तो DEFG का जो वर्टाइसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट, देखिए ये है पॉइंट छोटा बनाया मैंने, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो क्या बोला कि वो जो वर्टाइसेस है वो आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC के साइड्स पे, फॉर एग्जांपल ये जो G डॉट आप देख रहे हो वर्टाइसेस ये वाले स्क्वायर का, वो AB साइड पे आ रहा है, AB साइड के ऊपर भी वो वर्टेक्स है, और इस क्वाड्रिलेटरल में मतलब स्क्वायर में भी है वो। फिर इसी स्क्वायर का जो 2 और वर्टाइसेस है D और E, वो इस ट्राइंगल के BC पे है, और ये जो F है वो AC पे है। तो बोलने का मतलब है कि इसके जो चारों पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स है, स्क्वायर के कॉर्नर्स हैं, वो ट्राइंगल के ऊपर लाई कर रहे हैं। फिर आपसे क्या बोला कि अगर एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल आप देख रहे हो यहाँ पे आपको सिंबल से भी समझ में आ रहा है कि वो 90 डिग्री आपको दिया है। और फिर आपसे बोला कि देन प्रूव दैट कि DE² विच इज़ इक्वल टू BD इंटू EC। अब ये चीज़ आपको डायरेक्टली नहीं समझेगा कि DE² विच इज़ इक्वल टू BD इंटू EC आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको एक बार यहाँ पे सॉल्यूशन समझना है, फिर आपको नेक्स्ट टाइम अगर ये सम्स दिखता है तो आपको तुरंत समझ में जाएगा। उससे पहले उन्होंने हिंट भी दिया यहाँ पे कि शो दैट ट्राइंगल GBD इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल CFE। तो GBD ये वाला ट्राइंगल और CFE ये वाला ट्राइंगल, आपको बोला कि ये दोनों को सिमिलर प्रूव करिए, मतलब हिंट आपको दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताइए। तो आपका भी काम यही होना चाहिए कि सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे, और फिर आपको बोला कि GD FE और DE का यूज़ करिए। तो देखिए ये अगर स्क्वायर है तो इसके चारों साइड इक्वल हैं, तो जिसमें से आपको चारों साइड अगर इक्वल है तो GD DE EF और GF सब इक्वल रहेंगे, जिसमें से GD जो है और जो है वो ये ट्राइंगल में आ रहा है, और DE जो है वो इस क्वाड्रेटल का इक्वल साइड है तो वो यहाँ पे आ रहा है, और EF जो है वो ये ट्राइंगल। बोलने का ये मतलब है कि ये चारों अगर इक्वल है, जिसमें से ये जो है इस ट्राइंगल में आ रहा है जिसको आपको प्रूव करना है, और ये जो है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है जिसको आपको दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा कि इन दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ में। सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि ये जो क्वाड्रेटल है ये एक स्क्वायर है, और अगर ये स्क्वायर है तो ये चारों साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्वाड्रेटल DEFG इज स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये आपको दिया हुआ है, हम बोलेंगे गिवन है, और इसी के बेस पे हम बोलेंगे कि जो चार साइड आप देख रहे हो
जी डी डी ई एफ और जी एफ ये सब क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आप जानते हो। उसके बाद देखिए कि ये जो एंगल है, चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे, आप जानते हो 90 डिग्री के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, हमको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो इसका मतलब जी डी जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, और उसी तरह एफ ई जो है वो भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब बी सी लाइन के ऊपर जी डी भी परपेंडिकुलर है और बी सी लाइन के ऊपर एफ ई भी परपेंडिकुलर है। तो एक चीज़ हम ये बताएं कि ये दोनों एंगल जो है, एंगल जी डी ई और एंगल एफ ई डी, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ये भी स्क्वायर के एंगल है, इसके लिए 90 डिग्री हमने बोला। यहाँ पर लिखेंगे एंगल जी डी ई इज़ इक्वल टू एंगल डी ई एफ या एफ ई डी, और दोनों 90 डिग्री रहेंगे क्योंकि इसका भी रीज़न रहेगा एंगल्स ऑफ स्क्वायर। और इसके बेस पे फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेगमेंट जी डी इज परपेंडिकुलर टू ऑन बी सी एंड सेगमेंट ई एफ इज परपेंडिकुलर टू या ऑन साइड बी सी, मतलब दोनों भी परपेंडिकुलर रहेंगे। तो इतना चीज़ हमने बताया। अभी हमको करना क्या है कि दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को। और हम करेंगे कैसा, देखिए इस ट्राइंगल को पहले इससे सिमिलर प्रूव करेंगे और उसी तरह इस ट्राइंगल को इससे सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इसको इससे अगर सिमिलर, हम अगर ऐसा बताते हैं कि ये दोनों सिमिलर है और सेकेंड टाइम हम बोलते हैं कि ये दोनों भी सिमिलर है, तो ये दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो इसके बेस पे हम बोलेंगे फिर ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों सिमिलर है और हमने प्रूव किया ये भी दोनों सिमिलर है और ये दोनों के अंदर आ रहा था, इसके लिए हम बोलेंगे ये दोनों सिमिलर है। और जब ये दोनों आपको सिमिलर मिल जाएगा तो आपका जो ये प्रूफ है आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है इसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे स्क्रीन पे और इस तरीके से लिख दे रहे हैं, वही चीज़ जो हमने पीछे किया है अभी यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ तक हमने परपेंडिकुलर तक लिखा है, वही चीज़ हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। तो हमको जो प्रूव करना है वो यहाँ पे लिख देते हैं डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। और जो हिंट हमारे पास है वो ये है कि आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल बी डी जी। तो बी ए सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल और बी डी जी ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं और दोनों में कोई चीज़ कॉमन है या कोई चीज़ इक्वल है क्या उसका पता लगाएंगे। तो इसके अंदर एक चीज़ है कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री है और जो हमने बी डी जी लिया है उसमें ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 रहेगा। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो रहा है, तो एक 90 है। दूसरा देखिए कि इस ट्राइंगल के अंदर एंगल बी आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर भी एंगल बी आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बी जो है ये अगर 50 डिग्री है तो इस ट्राइंगल के अंदर भी बी है 50 रहेगा, और बड़ा जो बी ए सी ट्राइंगल हमने लिया ये ट्राइंगल के अंदर भी वही बी है वो भी 50 रहेगा। बोलने का मतलब है कि दोनों के अंदर वो एंगल सेम ही है और जिसकी वजह से वो इक्वल ही रहेगा और हम बोलेंगे कि वो कॉमन एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल बी डी जी। पहले तो बी ए सी जो 90 डिग्री है बड़े ट्राइंगल में वो, और बी डी जी जो 90 डिग्री है छोटे ट्राइंगल में, वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों का रीज़न है कि ईच 90 डिग्री। दूसरा ये जो बी है दोनों के अंदर है उसको कॉमन लिखेंगे, तो एंगल ए बी सी बोलिए या आप जी बी डी भी बोल सकते हो। तो एंगल ए बी सी, सॉरी बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ए बी सी है और छोटे वाले के लिए डी बी जी या जी बी डी बोलिए। तो ये है दोनों के लिए कॉमन एंगल। तो अब ये ट्राइंगल के अंदर और ये ट्राइंगल के अंदर आपने दो एंगल बता दिया है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, या आप लिखेंगे इतना तो भी चलेगा। इसको सेकंड करते हैं। तो जिस तरह हमने ये एंगल और ये एंगल लिया था उसी तरह अगर हम वी कैन प्रूव दैट कि ये ट्राइंगल जो है ये वाला ट्राइंगल बी ए सी और एफ ई सी, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि ये दोनों ट्राइंगल भी आप प्रूव कर सकते हो क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और इस ट्राइंगल के अंदर भी सी है और इस ट्राइंगल के अंदर भी सी, जैसे यहाँ पे बी कॉमन था वैसे यहाँ पे सी कॉमन रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम दोनों को प्रूव कर सकते हैं उसी तरह, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल टेस्ट से ही प्रूव होगा और ये 3 हो जाएगा। तो अब 2 और 3 से हम क्या बताएंगे कि बी ए सी बी डी जी को इक्वल था, बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो इसको इक्वल था, मतलब सिमिलर था सॉरी, और वही बी ए सी इसको भी सिमिलर था। तो अब क्या हो सकता है, बी ए सी दोनों में कॉमन है तो ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 बी डी जी सिमिलर टू एफ ई सी। ट्राइंगल बी डी जी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एफ ई सी को, और उसके बाद हम रेशियोज लिख सकते हैं। 3 रेशियो मिलेगा जिसमें से अगर बी डी लिखते हैं तो बी डी के नीचे एफ ई आएगा या ई एफ आएगा। तो प्रूफ में बी डी दिख रहा है आपको, तो ये रेशियो आपको लिखना है कि बी डी अपॉन ई सी, सॉरी बी डी अपॉन एफ ई या ई एफ।
सेकेंड डी जी और ई सी आ रहा है, तो डी जी और ई सी में से ई सी है तो सेकेंड भी आप ले लोगे। थर्ड बी जी और एफ सी आ रहा है, तो बी जी और एफ सी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे बी डी अपॉन एफ ई या ई एफ और विच इज़ इक्वल टू डी जी या जी डी अपॉन ई सी लिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिखें देयरफॉर बी डी अपॉन ई एफ विच इज़ इक्वल टू जी डी अपॉन ई सी। और उसके बाद इसका रीज़न लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। उसके बाद देखिए बी डी को हमने बी डी रखना है और ई एफ जो है ई एफ जो है वो किसके इक्वल में था, डी ई के इक्वल में था, डी यहाँ पे चाहिए, तो ई एफ के प्लेस पे डी ई लिख देंगे। और जी डी जो है जी डी वो भी डी ई के इक्वल में है, तो इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं जी डी और ई एफ को डी ई से, क्योंकि दोनों भी डी ई को इक्वल है और यहाँ पे डी ई चाहिए, और बी डी और ई सी जो बचता है उसको वैसे ही रखना है आपको। तो सेकंड स्टेप हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर बी डी अपॉन डी ई एफ को डी ई प्लेस रिप्लेस किया और विच इज़ इक्वल टू जी डी अपॉन फिर से सॉरी जी टी के प्लेस पे डी ई आएगा, डी ई अपॉन ई सी। और इसका रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 में हमने यहाँ पे प्रूव किया है। तो अब अगर आप देखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो डी ई इंटू डी ई स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, और फिर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर डी ई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, और वही आपको प्रूव करना था। तो हमने किया क्या कि हमने एक स्क्वायर लिया पहले और बोला कि हमने ऐसा बोला कि ये स्क्वायर है जिसका मतलब है कि चारों साइड इक्वल रहेंगे और ये एंगल भी 90 डिग्री के रहेंगे, मतलब ये दोनों इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेंगे। फिर हमने प्रूव किया कि ये ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है ए टेस्ट से। फिर हमने प्रूव किया उसी तरह बोला कि ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी प्रूव सेम हो जाएगा सिमिलर ए टेस्ट से, और फिर बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों में कॉमन था इसलिए हमने बोला कि ये ट्राइंगल अब ये ट्राइंगल को सिमिलर हो जाएगा। फिर रेशियो लिखा जो आपको चाहिए था, और सिर्फ मेन स्टेप क्या किया हमने जी डी और ई एफ को डी ई से रिप्लेस कर दिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको वो चीज़ मिल गया जो आपको चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम सेट ख़त्म हो रहा है सिमिलैरिटी का फर्स्ट चैप्टर का प्रॉब्लम सेट, और पूरे एक्सरसाइज के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हुए हैं। अगर आप में से किसी को मिस नहीं मिल रहा है तो आप प्ले लिस्ट चेक करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।